हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ललित स्टडी नंबर 1 पर। तो आइए हम इसका साधारण ब्याज का और पार्ट 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। यानी कि जो ब्याज है ना उसका मूलधन का 2/5 होगा। मूलधन तो पी था, उसका कितना हो जाएगा 2p/5। मूलधन क्या था हमारा पी। दर हमें निकालनी। समय कितना दे रखा है इसने 10 वर्ष बटे 100। पी से पी खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म। तो कितना बचा यहाँ 2/5 गुणा 10 बराबर आर। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। तो आर बराबर कितना आ गया 4%। तो ए ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 30, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में समान ब्याज दर पर 3 गुनी हो जाएगी। तो बताया मैंने गुना -k1 बटे t1 कितना था 10 वर्ष। तो कितने वर्षों में समान ब्याज दर पर 3 गुनी हो जाएगी। तो गुना -1 बटे t2। तो 2 में से 1 गया, 1/10 बराबर 2/t2। तो t2 इधर 10 दूनी 20, कितना आ गया 20 वर्षों। तो इसका कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 31, कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। इस समय हम पूछ रहे हैं कि 5% से 40% कितने समय में होगी। मान लिया कोई 100% थी, ठीक। 100 से कितने की वृद्धि हुई 40% की, तो कितना हो गया 140%। तो 100 से 40 जाने में कितनी बढ़ी 40% की वृद्धि हुई। कितने के हिसाब से 5% के हिसाब से। परसेंटेज से परसेंटेज तो 5 40, कितना आ गया 8 वर्ष। तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, एक व्यक्ति क्रम से 6 वर्ष 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रम से 10%, 12% तथा 15% वार्षिक दर पर धन लगाता है। 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले तो मूलधन का अनुपात क्या होगा। एक व्यक्ति क्रम से 6 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रम से 10%, 12% तथा 15% वार्षिक दर पर धन लगाता है। 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले तो मूलधन का अनुपात क्या होगा। कह रहा तीनों का अलग अलग XYZ। एक्स को लगा रहा कितने समय के लिए 6 साल के लिए, कितने परसेंट वार्षिक दर पे 10% वार्षिक दर पे अपॉन 100। वाई कितना लगा रहा कितने धन के समय के लिए 10 वर्ष के लिए, दर 12% अपॉन 100। थर्ड कितना है जेड गुना इसे कितने उस पर लगा रहा 6 10 12 वर्ष के लिए, कितने परसेंट की दर पे 15% की दर पे अपॉन 100। ये बराबर किसके मान लिया हमने के साइलेंस मान लिया। तो ये खत्म हो जाएंगे, जो बराबर इसे छोड़ दो तो कितना आ जाएगा 60x बराबर 120y बराबर 15 12 180 जेड बराबर के खत्म। तीनों की जीरो 6 से कट लोगे इसे। 6 कम 6 6 दूनी 12 6 18 3 जेड बराबर के एक्स बराबर 2y बराबर 3z किसके बराबर के जो कि हमने साइलेंस बनना था। अब इन्हें इसलिए जानकर कैसे करेंगे x अनुपात y अनुपात z बराबर 1/1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3। एल्सियम कितना आ जाएगा 6, 1 6 6 2 तिया 6 और 3 दूनी। एल्सियम कितना आ गया यहाँ से एल्सियम आ गया कितना 3 दूनी 6 तो बराबर 6 अनुपात 3 अनुपात 2। कौन सा आ गया डी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है एक व्यक्ति 10,000 के एक भाग को 5% तथा दूसरे भाग को 6% पर वार्षिक दर पर निवेश करता है। यदि 5% पर निवेशित राशि 6% पर निवेशित राशि से प्रतिवर्ष 76 रुपये 50 पैसे अधिक ब्याज देते तो 6% पर निवेशित राशि क्या है। यानी कि ये कह रहा है 5% पर जो निवेशित राशि है वो 6% पर निवेशित राशि से अधिक दे। तो 5% पर कितनी मान ली मैंने, तो 6% पे तो मान ली मैंने x जो 6 पे है, और 5% पे कितनी मान ली 10,000 माइनस x, यानी कि ज़्यादा दे रही 6 वाली कम दे रही है। तो कर लो इसे सोल्व कर होगा तो कितना होगा 10,000 माइनस के x, दर कितनी 5% बटे 100, कितने साल के लिए
1 साल के लिए। वो कितना दे रही है, x गुणा 6/100 कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। किसके बराबर, 76 रुपये 50 पैसे के। तो कट्टा उसे काट लो, तो गुना करो इसकी 5, इसमें कितना हो जाएगा 50,000 माइनस के 5x/100 माइनस कितना हो जाएगा 6x/100 बराबर 76.50। इसकी दशमलव हटा ली बटे 100, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 50,000 माइनस के 11x/100 बराबर 76, 50/100, 100 से 100 खत्म। तो उधर आ गया, क्या में जाएगा, प्लस में, इधर आ गया तो घटाओ इधर। तो 50,000 माइनस 7650 बराबर 11x। तो 50,000 में से पहले तो कितने घटाओ, 7,000 घटा लो, कितना आ गया 43,000। 43,000 में से बक्की घटा लो, कितना आ गया 42,350 बराबर 11x। 11 से घट्टो कितनी बार कटेगा, तो x बराबर 11 से कट्टा 11 33, कितने बच गए 9, 11 88 और 11 55। तो x बराबर कितना आ गया 3850, यानी कि सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है 2500 रुपये का 6 वर्ष में ब्याज 1650 है। 2500 रुपये का 6 वर्ष में ब्याज कितना दे दिया ना 1650। तो ब्याज कितना दे देना 1650, मूलधन कितना हमारा 2500, दर हमें निकालने समय दे दिया ना 6/100। 2 जीरो से तो ये 2 जीरो खत्म, तो कितना होगा 1650/25 गुणा 6 बराबर और 25 से 25 का 150, कितने बच गए 15 और 25 का 150, 6 से कटो इसे, 6 से कट 6 से कटा 11 पर, तो और बराबर कितना आ गया 11%। अब ये क्या कह रहा है, इसी दर पर इसी अवधि के लिए 6875 का साधारण ब्याज कितना होगा। अब दर दो, मूलधन कितना 6875, दर कितनी निकल के आई 11, समय कितना इसी दर पर इसी अवधि के लिए 6 वर्ष में ब्याज इतना है, इसी दर पर इसी अवधि के लिए 6875 का साधारण ब्याज कितना होगा। मूलधन गुणा दर, समय कितना 6/100, तो भाग दो, इसे भाग दे काट फीट के क्या होगा 25 से कटो, 25 दूनी 50, कितने बच गए 18, 187, 25 सत्ते 175, कितने बच गए 12 और 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 2 से कट्टा 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, कितना आ गया 275 गुणा 11 तिया 33/2। जैसे ही इनकी गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे, तो इनकी गुणा करेंगे, जैसे ही गुणा करेंगे आएगा 9075/2। अब इसे 2 से भाग दो, 2 चौक 8 हो गए 10, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, कितना आ गया 4537.50। साइन में कौन सा 4537.50, इनमें से कोई से नहीं आया तो कौन सा हो गया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हो गया इसका ई, ऑप्शन नंबर ई। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है सुहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6300 रुपये उधार लिए। उसने इसमें कुछ और धनराशि जोड़कर मोहित को उतनी ही अवधि के लिए 16% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर उधार दे दिया। सारे लेन देन में सुहित को 618 का लाभ हुआ, तो उसने मोहित को कितनी राशि उधार दी, तो लाभ कितने का हुआ 618 का। किसका लाभ हुआ, तो उसने मोहित को। सुहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6300 रुपये उधार लिए। इसमें उसने कुछ और धनराशि जोड़कर मोहित को उतनी अवधि के लिए 16% वार्षिक दर पे, तो 6300 लिए थे उसने। अब इसने उसमें और कुछ धनराशि जोड़ दी, कितने की दर पे 16% की दर पे, कितने समय के लिए, दर पर साधारण ब्याज पर दे दिए, कितने समय के लिए 3 साल के लिए, बटे 100 माइनस लिए थे कितने 6300, कितने की दर पे 14 की दर पे, कितने साल के लिए 3 साल के लिए, बटे 100। तो 618 बराबर 6300 प्लस एक्स, कितना 16×48 बटे में 100 माइनस कितना हो जाएगा 6300 गुणा 14×42 बटे में 100, तो गुणा कर लो
जैसे 63 की 48 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 63 की 48 में 8 तिया 24 हासिल को 2, 8 छंग 48 और 2 50 गुना 4 तिया 12 हासिल को 4 की 24 और 1 25, तो 4 2 5 5 10 कितना आ गया 30 24, तो 618 बराबर 30 24 00 प्लस 48x माइनस। अब 63 में 42 की करो सर, 63 में 42 की करेंगे, 2 तिया 6 2 छकी 12 4 तिया 12 4 छकी 24 और 1 25, कितना आ गया 6 2 और 2 4 5 और 1 6 2, कितना आ गया 2640 00 बटे कितना आ गया 100 की मल्टीप्लाई इधर बराबर कितना हो गया 3,24,000 में से ये घटाओ, ऐसा घटा लो 30 24 00 26 46 00 0 14 में 6 गए 8, यहाँ कितना 11 में 4 गए 7, यहाँ कितना रह गया था बक्केगा, यहाँ कितने बच गए थे 0 9 9 9 में 6 गए 3, तो 37,800 कितना बचे यहाँ 37,800 प्लस 48x, ये इधर ले जाओ 61,800 में से जैसे हम 37,800 घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसमें से घटा के 37, तो 61,800 माइनस 37,800 बराबर 48x, इधर लेके जाएंगे तो कितना बचेगा 24,000 बराबर 48x 48x कटो 24 से काट लो, 24 ही कम 24 और 24 दूनी 48 और 200 कटाओ 500 पर, तो x बराबर कितना आ गया 500, तो क्या होगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है श्री वर्मा 14,500 की राशि का 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं, तो ब्याज की किस वार्षिक दर पर उसे 21,460 मिलेंगे, यानी कि मिश्र धन। ब्याज बराबर क्या हमारा मिश्र धन माइनस मूलधन, 21,460 में से 14,500 घटाओ तो 0, घटाओ ने कितना बचा घटा गया 0, 6 जो का तो 14 से 5 गए 9, यहाँ कितने रह गए थे, यहाँ कितने बचे 0 के 0 6 जो का तो 14 से 5 गए 9, यहाँ कितने रह गए थे 4, इसमें जा कितने बचेंगे 13 में से 4 के कितने बचे, यहाँ से 9 बच के थे तो 10 में से 4 गए 6, तो ब्याज कितना आ गया 6960। तो श्री वर्मा 14,500 की राशि का 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं, तो ब्याज की किस वार्षिक दर पर उसने इतने मिलेंगे, तो ब्याज कितना आ गया हमारा इतना, मूलधन कितना 14,500, दर वो पूछ रहा, समय दे दिया उनने 6 वर्ष बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इस जीरो नहीं इस 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म, ये जो भी तो है अभी, तो 6960 बटे 145 गुणा 6 बराबर आर, कट्टो कटेंगे भी 3 से कट्टो 3 दूनी 6 3 3 9 3 दूनी 6 0, 3 से कट्टा और 3 दूनी 6 2 से कट्टो 2 से कट्टा 2 ही कम 2 2 ही कम 2 और 2 छः की 12 बटे 145 बराबर और कितनी बार चल जाएगी इसकी माने चला के देखो 6 पंजे 30, कितनी बार चल जाएगी इस पर चल जाएगी भाई 145 7 पंजे 35 8 पंजे 40, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 8%, भाग देख लो, तो ऑप्शन नंबर डी सही। क्वेश्चन नंबर 37, एक महाजन एक ग्रामीण को 4,000 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार देता है, इसके कुछ भाग पर साधारण ब्याज 10% तथा शेष भाग पर 12% वार्षिक के 3 वर्ष बाद उसे कुल धनराशि 5350 रुपये प्राप्त होती है, उसने 12% ब्याज पर कितनी राशि दी थी। ये पहले भी हो गया 2 सवाल ऐसे, एक 10 पे दे रहा है एक 12 पे दे रहा है, कुल ब्याज के रूप में उसे 5350 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, 4,000 दिए यानी कि मूलधन तो दिया था 4,000, जब उसके दोहरे में से धन वापस आया 5350, तो ब्याज कितना का लगा 1350 का, कितने पर लगा 1350 का ब्याज लगा कितने पे 4,000 पे, गुणा 100, कितने साल के लिए 3 साल के लिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म, 3 से कटा 3 चौक 12, कितना 3 पंजे 15, कितना आ गया 45 बटे 4, तो ये हमारी बीच वाली वैल्यू निकल कर आ गई, एक पे दिया 10% पे, एक कितना दिया 12% पे, जो हमारी बीच की मिडिल निकल गई वो आई 45 बटे 4, तो इसकी इसमें मल्टीपल करो, ये कितना 10 चौक 40 12 चौक 48, ये कितना बचा 45, घटा दो 48 में से 45 गए 3, 45 में से
40 का कितने बचे 5 बताया था। बीच की वैल्यू एक संख्या से तो बड़ी होगी और एक संख्या से छोटी होगी। किस पे पूछा 12% ब्याज पे कितनी राशि दी थी, तो 12 पे कितनी थी हमारी टोटल वैल्यू कितनी थी हमारी 4000। इसे पूछा ना 12 पूछा, तो 5/5 8 कितने आ गए इस पे 8 पंजे 40 और 5 पंजे 2500। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी सही। एक बार और पढ़ रहा हूँ। एक महाजन एक ग्रामीण को 4000 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार देता है। इसके कुछ भाग पर साधारण ब्याज पर 10% तथा शेष भाग पर 12% वार्षिक है। 3 वर्ष बाद उसे कुल धनराशि 5350 रुपये प्राप्त होती है। उसने 12% ब्याज पर कितनी राशि दी थी, यानी एक पर 10% दूसरे 12% कुल ब्याज के रूप में उसे प्राप्त हो रही कुल धनराशि 5350। तो ब्याज ये लगा 1350 का लगा कितने पे 4000 रुपये कितने साल के लिए 3 साल के लिए। बीच की वैल्यू बढ़ गई 45/4। एक 10% पे थी एक 12% पे थी, बीच वाले हमने इसमें दर दी। मैंने बताया था जब इसे भाग दी ये कितना आ गया 4 से इसमें 10 चौक 40 4 से 12 12 चौक 48 5 हेरिटेज जैसा था। ये बीच की वैल्यू इनमें एक संख्या से बड़ी होगी एक संख्या से छोटी होगी। अगर एक संख्या से बड़ी एक संख्या से छोटी है तो हमारा सवाल बिल्कुल सही है। अगर दोनों से बड़ी दोनों से छोटी तुरंत गलत है। तो 48 में से 45 गए 3 और 45 में से 40 गए कितने बचे 5। ये पूछ रहा 12% पे टोटल थे हमारे 4000। जिसका पूछा ऊपर दोनों को जोड़कर नीचे 5 8 3 8 और 8 45 कितना आ गया 2500। अब क्वेश्चन नंबर 38 पे क्वेश्चन नंबर 48 साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दिया 848 के ऋण को निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। तो भाई ये कह रहा साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दिया 848 के ऋण को निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। ये है किस्त का सवाल। तो किस्त का सवाल ऐसे बता दूंगा। कितने साल के लिए कह रहा है 4 साल के लिए कह रहा है। तो लिख लो फर्स्ट सेकंड थर्ड कितना हो गया थर्ड और फोर्थ। जितने साल के लिए भी उतने के लिख लो और 100 मान लो। साधारण में ये भी 100 ये भी 100 ये भी 100 ये भी 100। ये किस्त वाला सवाल है। जितने साल दे 4 वर्ष दे तो 4 वर्ष निकले 5 वर्ष दे तो 5 वर्ष 6 वर्ष दे तो 6 वर्ष। कितने करा 4% वार्षिक दर से। तो पहले में तो कुछ नहीं लेंगे दूसरे में 4 जोड़ देंगे। अब जो इसमें सेकंड वाले में इसमें 4 की गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 8। इसमें थर्ड वाले में 4 की गुना कर देंगे इसमें कितना आ जाएगा 12। ऐड करो ये तो 100 ही रहा। ये 104 हुआ ये 108 हुआ और ये 112 हुआ। सारों को ऐड करो ना 100 200 300 400 12 और 8 20 और 4 24। हमारे हिसाब से 424 वो कितना करा 848 का। तो 424 का कितना गुना है वो। तो एक बराबर किसके आ रहा 2 के। हमने कितना मानना था 100 मान के चले थे। तो 100 का डबल कितना हो जाएगा 200। तो ऑप्शन नंबर बी सही हमारा। कितना आ जाएगा 200। तो 200 इज द राइट आंसर। एक बार और बता रहा हूँ। तो कह रहा साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दिया 848 के ऋण को निपटाने हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा। साधारण ब्याज का जितने साल दे उतने साल मान के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर 100 मान लिया। यहाँ भी 100 यहाँ भी 100 यहाँ भी 100 यहाँ भी 100। 4% वार्षिक दर से फर्स्ट साल वाले के लिए कुछ दर नहीं लगाने उसका गुणा कर देंगे। सेकंड वाले के लिए 4 उस थर्ड वाले के लिए इस 4 का 2 गुना और फोर्थ वाले के लिए इस 4 का 3 गुना। तो इन्हें ऐड करेंगे 100 100 में 4 जोड़ा 104 100 में 8 जोड़ा 108 और 100 में 12 जोड़ा 112। चारों को ऐड कर लेंगे। हमारे हिसाब से तो आ रहा 424 जबकि वो कह रहा 848। 424 848 कितना गुना है 2 गुना है। तो हमने कितना मानना था 100 मानना था। तो 100 का कितना गुना हो जाएगा 2 गुना। तो 2 गुना कितना हो जाएगा 200 इधर राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। ये किस्तों वाले सवाल थे इसमें भी करा दिया। फिर अलग से किस्तों की वाले सवाल हो गए। वो क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है ए को बी के 1.5 वर्ष बाद 1573 देने हैं तथा बी को ए के 6 माह बाद 1444.50 देने हैं। यदि साधारण ब्याज की दर 14% वार्षिक हो तथा अभी एक दूसरे के कर्ज का निपटारा करना हो तो किसको कितने रुपए देने होंगे। ए को बी के कितने देने हैं ए को बी के कितने देने 1573 देने हैं। ठीक 1.5 वर्ष बाद दर कितनी हमारी 14% यानी कि 1 साल के लिए 14% तो 1.5 साल के लिए कितनी हो जाएगी 21%। तो इन्हें कितना आ जाएगा जोड़ के 1 साल के लिए 14% तो 1.5 साल के लिए 21%। सो कितना हो जाएगा 121 गुणा 100 कट्टो 11 से 11 से मैं इसे जब कटेंगे तो 11 ही कम 11 कितना बच गया 4 हो गए 47 हो गया 47। 11 चौक 44 बच गया 3 और 11 तिया 33 और 11 11 121। तो कितना आ गया 143 गुना 100/11 11 से फिर कटो
11 कम 11, 11 तिया 33, कितना के बराबर 1300। अब यू करें, यदि साधन में 14% वार्षिक को एक दूसरे कर्ज का निपटारा करना हो तो किसको कितने रुपए देने होंगे, तथा बी को ए के। अब बी ए को कितने दे रहा हो, ए के 1444.50। यहाँ दर कितना कह रहा को 6 माह बाद, यानी कि एक साल के लिए तो कितना हमारा 14%, तो 6 माह के लिए कितना हो जाएगा 7%, तो कितना हो जाएगा 107 गुणा 100.48 गुणा 100, इससे ये खत्म, तो कितना हो जाएगा 1444.50/107। जब इसे भाग दें तो कितना आ जाएगा 1350। अब आगे देखो, अब ए तो कितना दे रहा है, ए तो बी को दे रहा है कितने 1300, और बी ए को कितना दे रहा है 1350। बी ए को कितना दे रहा है 1350, तो कितना अंतर आ गया 50, तो 50 किसे देने बी को, तो किसा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही। क्वेश्चन नंबर 40, आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक 6% वार्षिक तथा अगले 3 वर्ष तक 9% वार्षिक तथा इसके बाद 14% वार्षिक थी। यदि 9 वर्ष बाद उसने कुल साधारण ब्याज 11,400 दिया तो उसने कुल कितना धन उधार लिया था। जिस पर ब्याज पहले 2 वर्ष तक 6% वार्षिक, तो 2 गुणा 6 प्लस अगले 3 वर्ष तक 9% वार्षिक, 3 गुणा 9 प्लस इसके बाद 14% वार्षिक थी तथा 9 वर्ष बाद, 2 यहाँ गए 3 या 5 बचा कितना 4, इसके कितने 14% वार्षिक थी। यदि 9 वर्ष बाद उसने कुल साधारण ब्याज 11,400 दिया हो, बराबर 11,400 के करो 6 दूनी 12, 9 ती 27 और 14 चौका 56, बराबर किसके 11,400 के। ऐड करो 6 और 7 13 और 2 15, हासिल को 1, 6 और 2 8 और 1 9, तो हमारे हिसाब से 95%, उसके हिसाब से 11,400, तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 11,400 गुणा 100/95 कट्टो 19 सिक्का 114 और 19 पंजे 95 गुणा 100, 5 से कटा गया 12 बार, तो कितना आ जाएगा 12,000, तो ऑप्शन ए सही। अब क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए x रुपये का साधारण ब्याज y रुपये हो तथा y रुपये का साधारण ब्याज z रुपये है तो कौन सा कथन सत्य है। ध्यान रखिए, जो कह रहा है समान वार्षिक दर से समान समय के लिए, जो कह रहा है r बराबर तो r है और t बराबर t है। जब भी ऐसी कंडीशन आ जा तो ध्यान रखना क्या होगा, जब सेम कंडीशन फंस जाए तो इसके लिए क्या होगा हमारा, इसके लिए होगा जो कह रहा है x का साधारण ब्याज y है, x बराबर y के, और तथा y का साधारण ब्याज z है और y बराबर z के, वर्ग गुणा कर दो तो एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर, तो कितना आ गया हमारा एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर डी सही। एक और तरीके से देख लो, ये शॉर्ट तरीके, जब भी समान दर और समान समय के लिए बात करें तो इनका मतलब एक्स रुपये का साधारण ब्याज वाई धर लिया तथा वाई रुपये का साधारण ब्याज जेड धर लिया, वर्ग गुणा कर दिया एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर के। देख लो एक सॉल्व है, जो कह रहा है एक्स का साधारण ब्याज वाई है। सेकंड मेथड, एक्स का साधारण ब्याज कितने दे दिया ना वाई बराबर एक्स गुणा आर गुणा टी अपॉन 100 तथा y का साधारण ब्याज z है, y का साधारण ब्याज कितने दे दिया हमने z दे दिया, तो x गुणा आर गुणा टी अपॉन 100 से 100 खत्म, तो कितना आ गया वाई जेड बराबर वाई आर टी अपॉन एक्स आर टी, आर टी से आर टी खत्म कर दो, वर्ग गुणा आर टी से आर टी खत्म, साधारण ब्याज आर टी से आर टी खत्म, सूर्य वाई था, तो वाई स्क्वायर कितना आ गया बराबर, तो कितना बचा एक गुणा, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा एक्स आर टी था, तो कितना हो जाएगा एक्स जेड, तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड के आ गया। हाल में तो यही हो गया था, ये तो समझा आपको। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था सिंपल इंटरेस्ट का,
यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो आप इस क्लास को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको क्लास अच्छी लगी थी तो फर्स्ट मेथड था, यदि समान वार्षिक दर से समान से एक्स का साधारण ब्याज वाई और वाई का साधारण ब्याज जेड है तो कौन सा कथन सत्य है। ध्यान रखना, जब ये समान दर और समान समय के लिए बात कहा तो बस साधारण ब्याज इसी फॉर्मूले से करना है। तो सेकंड मेथड आपको समझाने के लिए समझाया था, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो ये लास्ट कौन सा था। तो थैंक्स क्लास देखने के लिए। ये लास्ट क्लास थी आज की, साधारण ब्याज खत्म। कहो तो इसकी भी प्रश्नावली चलाएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग ऑल ऑफ यू। मेरी क्लास को ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।